नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम डिफकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर हैं। आप देख रहे हैं अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट JKUT के गुलाम हसन मीर द्वारा यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया है और ये हम बता रहे हैं रिज्यूम फ्रीडम ऑफ प्रेस। और यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं पूरी रोड पे आज कार्यकर्ता जो हैं अपनी पार्टी के इस समय आगे बढ़ रहे हैं डिफकॉम की तरफ बढ़ते हुए। और इस समय आप देख रहे हैं गुलाम हसन मीर जो वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी JKUT के, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर आज जो एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया है। डिलिमिटेशन रिपोर्ट अनएक्सेप्टेबल और कहीं ना कहीं निशाना साधा है परिसीमन जो कमीशन है उस पर, डिलिमिटेशन कमीशन पर साफ तौर पर निशाना साधा है। हदबंदी आयोग की रिपोर्ट मंजूर नहीं। ये आपको बता रहे हैं सब जम्मू के डिफकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें। बैकडोर एंट्री ऑफ नॉन डोमिसाइल और स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ट्रू एंड रिफॉर्म अनएक्सेप्टेबल। और जिस तरह से आप देख रहे हैं समय कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। और कश्मीर के नेता, अगर मैं उमर अब्दुल्ला की बात करूं, विक्रम मल्होत्रा, मनजीत सिंह जो कि अपनी पार्टी के नेता, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी रिज्यूम फ्रीडम ऑफ प्रेस। कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी निशाना साधा जा रहा है कि आज के दौर में जो प्रेस मीडिया है उसे भी पूरी तरह से आज़ादी नहीं है बोलने की। हदबंदी आयोग की रिपोर्ट मंजूर नहीं साफ तौर पर यहाँ की निशाना साधा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर। थोड़ा सा बोल दीजिए। डिलिमिटेशन कमीशन ने 6 सीटें प्रपोज की है जम्मू को, एक कश्मीर को। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन का रोल है वो आईन के हुदूद के तहत है। उन्होंने जो आईन की डायरेक्शंस हैं, जो आईन का तरीक़ाकार है, जो मैंडेट है, उन्होंने उस मैंडेट को वायलेट किया। इसमें जम्मू और कश्मीर का सवाल नहीं। अगर जम्मू के लोगों से आप पूछेंगे, यहाँ के महाजिर लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं और सेक्शंस हैं, सिख कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी भी डिमांड है। आर दे सेटिस्फाइड विद इट? नबडी इज सेट। न जम्मू के लोग इससे सेटिस्फाइड हैं, न कश्मीर के लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। अपनी पार्टी का मुतालबा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट उनको मिला है, दे शुड फॉलो दैट। दूसरा, जब यहाँ पर हम डोमिसाइल की बात करते हैं, डोमिसाइल लॉ गवर्नमेंट ने पिछले साल यहाँ नाफिज कर दिया। अब और तरीके जो ये रियल एस्टेट के जरिए ये इस डोमिसाइल लॉ को ख़त्म करना चाहते हैं। अपनी पार्टी स्टैंड्स की जो डोमिसाइल लॉ जो जम्मू की और कश्मीर की पहचान है, इसकी जो अपनी खुसूसियत है, इसको बचाने की बात है, हम उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। हम प्रोटेक्शन ऑफ डोमिसाइल लॉ चाहते हैं। तीसरी बात प्लीज़, तीसरी बात जो हम चाहते हैं वो ये कि जम्मू कश्मीर में प्रेस की आज़ादी नहीं है, प्रेस का गला घोंट दिया गया है। हम अपनी पार्टी इज प्रोटेस्टिंग एंड आस्किंग द गवर्नमेंट कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। प्रेस शुड डू देयर ओन ड्यूटी अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस। इट शुड नॉट बी अंडर प्रेशर। दिस इज व्हाट फॉर अपनी पार्टी स्टैंड्स। सो हमें ये और क्या साफ तौर पर आप इस समय देख रहे हैं अपनी पार्टी के जो इस समय अब को लेकर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है डिफकॉम ऑफिस जम्मू के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता। इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें जम्मू के डिफकॉम ऑफिस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर अपनी पार्टी जो कि उनके कार्यकर्ता और साथ ही साथ गुलाम हसन मीर जो कि अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है JKUT के, उनके द्वारा यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से यहाँ डिफकॉम के बाहर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पूरे जो कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे मुद्दों, जम्मू के मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज इनका साइलेंट प्रोटेस्ट है।
जम्मू से सीधी तस्वीरें आए दिन आप देख रहे हैं जिस तरह से सियासी जो गतिविधियां हलचलें शुरू हो चुकी हैं। पर ऐसा क्यों होता है, जब भी लगता है कि इलेक्शंस पास है तो सियासी पार्टियां भी सक्रिय हो जाती हैं और उस समय याद आते हैं जनता के काफ़ी मुद्दे। और इस समय आप देख रहे हैं डिवकॉम का ऑफिस पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस भी तैनात है और यहाँ पर इसे लॉक कर दिया गया है। और मेन गेट तक यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं यहाँ पर। साइलेंट प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये क्यों धक्के मार रहे हो, पीछे मत फंसो। बैग इतने बड़े बड़े रखे हैं। बातचीत करते हुए विक्रम मल्होत्रा जी, इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट है गुलाम हसन मीर अपनी पार्टी के, इनसे बात की जा रही है कि डिवकॉम के ऑफिस के अंदर जाने की लगातार कोशिश। ठीक है सर। अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जी के यूटी के गुलाम हसन मीर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सारे आज मुद्दों को लेकर, जम्मू के मुद्दों को लेकर यहाँ पर इस समय जो साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 7 आदमी उन्होंने किया, बाकी साइड ठीक 7 आदमियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। और जो आज का मुद्दा है यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि रिजर्वेशन टू ओबीसी कम्युनिटी, डिलिमिटेशन रिपोर्ट अनएक्सेप्टेबल, बैकडोर एंट्री नॉन डोमिसाइल थ्रू रिफॉर्म नॉट अनएक्सेप्टेबल। और साथ ही साथ नहीं सारे नहीं जाएंगे। और यहाँ पे डिवकॉम जम्मू राघवल लंगर की तरफ से 7 लोगों को अंदर मिलने की अनुमति दी गई है, जिनमें सरदार मंजीत सिंह जी, विक्रम मल्होत्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर जी और अन्य। और नए जो अध्यक्ष इनके यानी कि नए जो पार्टी के कार्यकर्ता इनमें शामिल हुए भाजपा छोड़कर, अरुण छिब्बर, वो भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। सारे फोटो कौन है भाई साहब, फोटो पीछे हो। और जिस तरह से डिवकॉम से टाइम मांगा था, इन्होंने समय मांगा था, 7 लोगों को अनुमति दी गई है अंदर जाने की, जिसमें हम बताएंगे अरुण छिब्बर, वाइस प्रेसिडेंट जो कि जेके यूटी के गुलाम हसन मीर, सरदार मंजीत सिंह जी, विक्रम मल्होत्रा और अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद, यानी कुल मिलाकर 7 लोगों को यहाँ पर अनुमति दी गई है डिवकॉम जम्मू से मिलने के लिए। और जहाँ पर आप देख रहे हैं जो हाथों में जो इबारतें हैं अलग अलग तरह से लिखी गई हैं और साथ ही डिलिमिटेशन कमीशन को कहीं ना कहीं निशाना बनाया है कि परिसीमन की जो रिपोर्ट है वो अनएक्सेप्टेबल है। और अब डिवकॉम जम्मू से बात करके फिर ये बाहर आकर अपना जो वहाँ के अंदर जो क्या बात हुई वो जाकर जनता से शेयर करेंगे, मीडिया से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आप देख रही है जाते हुए डिवकॉम जम्मू से मिलने के लिए जाते हुए मंडल के रूप में इस समय आप देख रहे हैं रेज्यूम फ्रीडम ऑफ प्रेस। चलिए जानते हैं इनसे भी जाने। There has to be a voice. What would you like to say about this resume of freedom of press? See, we are protesting here against the unorganized. The party leader will give a bite on that, please. बाइट मना किया है। इन्होंने कहा कि बाइट मना किया, पार्टी के जो नेता वही बाइट देंगे।
Those who are the authorized spokespersons will speak upon the occasion. We are here to protest. देखिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार कितना होगा वो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो तस्वीरें डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल अंदर की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गेट को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि 7 लोगों को अनुमति दी गई है डिवकॉम जम्मू राघव लंगर जी से मिलने के लिए। अब क्या बात उचित होती है वो तो आकर जो अपना तजुर्बा होगा, अपनी बात होगी वो शेयर करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। पर फिलहाल यहाँ पर कोई भी समय ये नहीं है कि यहाँ पर बाइट देंगे या मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि साफ तौर पर कहना है जो नेतागण अंदर गए हैं वही अकाउंटेबल है जो प्रेस से वार्ता करने के लिए। काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर आज जो कि अपनी पार्टी का यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। नहीं अभी नहीं आई रकीब भाई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी दौरा जम्मू में रहा। और आप जिस तरह से देख रहे हैं आए दिन जो कि सियासी जो रैलीज हैं, सियासी जो गतिविधियां हैं तेज़ी पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ लोग भी, जनता जो है वो भी प्रोटेस्ट धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सियासी रैलीज हो रही हैं फिर से जनता को सहमत करने की कोशिश की जा रही, फिर से जनता के साथ जनता को फिर से वादे कर किए जा रहे हैं। पर जिस तरह से आपने देखा कि डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन की जो रिपोर्ट खाका बनकर तैयार हुआ है उसमें 6 सीटें जो जम्मू के हिस्से आई और 1 कश्मीर की। पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो अभी भी कश्मीर की सीटें जम्मू से ज़्यादा, यानी 47 सीटें जम्मू के पायदान में और 43 सीटें यानी 47 सीटें माजरे चाहते हैं कश्मीर के हिस्से और 43 सीटें जो कि जम्मू के हिस्से हैं। पर अब उसको भी लेकर लगातार जो कि धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि अगर बराबरी की बात की जा रही है तो बराबरी क्यों नहीं हुई जा रही, यानी कि अगर बराबरी होती तो 45 जम्मू के लिए और 45 कश्मीर के लिए। पर अभी भी 4 सीटें पीछे है जम्मू। तो जिस तरह से लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है, विपक्ष भी लगातार लताड़ रहा है सत्ता पक्ष को कि इतनी खुशी भाजपा दिखा रहे हैं कि 6 सीटें जम्मू को और 1 कश्मीर को। पर पूरा अगर देखा जाए, डाटा देखा जाए तो 43 जम्मू को और 47 कश्मीर को, यानी अभी भी बराबरी नहीं है। एक जर्नलिस्ट भेजो, एक फोटो वाला एक आदमी भेजो, एक आदमी को मैं जाऊंगा अंदर से जो जाएगा एक ही आदमी, एक बाकी वाला अच्छा गुस्सानीस वाला कौन है? तो आने तो गुस्सानीस वाला बस एक ही आएगा। चलो एक और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 7 लोगों को अंदर जाने की अनुमति और साथ ही साथ और अब क्या वार्ता होती, क्या बातचीत होती है। मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं आज जो अपनी पार्टी ने यहाँ पर उजागर किए हैं। अब देखना ये है कि किन किन मुद्दों पर बात होती है। बड़े बंदे जाल रकीक भाई रिपोर्ट अनएक्सेप्टेबल, यानी कि मंजूर नहीं है वो रिपोर्ट जो परिसीमन आयोग की तरफ से फिलहाल जो आंशिक रिपोर्ट जो है वो एसोसिएट मेंबर्स के साथ साझा की गई है। ये कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल है। सेम टोन में जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर के लिए
कही जाती है तो जब जम्मू के साथ इम्बैलेंसमेंट हुआ था तब आखिरकार आवाज किसी ऐसा नहीं हुआ था कि वो लगातार जो कि नेताओं का जो कि पार्टीज़ के जितने सियासी पार्टियों के जो नेता हैं जो वो जम्मू का भी दौरा करते जा रहे हैं। बात करें फारूक अब्दुल्ला की, बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, बात करें महबूबा मुफ्ती, और लगातार उनका जो आगमन है अब जम्मू की तरफ आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से बात करें कल जो कि हैदरपुरा इनकाउंटर की बात करें, वहीं पर जो कि क्लीन चिट दी गई, आर्म्ड फोर्सेस को क्लीन चिट मिल चुकी है और उसी के चलते जो कि महबूबा मुफ्ती ने उस पर भी आपत्ति जताई है। ये कहा गया है कि ये प्योरली जो कि बताना चाहेंगे कि कल्पेबल फॉर किलिंग इनोसेंट सिविलियंस। और साफ तौर पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये किया कि बताना चाहेंगे इट्स क्लियर चिट टू आर्म्ड फोर्सेस इन हैदरपुरा एनकाउंटर इज नॉट सरप्राइजिंग पर प्यूरिंग ए टेरेट टू कवर अप ए बोचड अप ऑपरेशंस एंड अब्सॉल्व दोज culpable for killing innocent killings. How can one expect justice when they themselves are judge, jury and executioner? यानी किस तरह से मासूमों को हक मिलेगा या उनको इंसाफ मिलेगा जबकि खुद ही ये जज हैं, खुद ही ये इंसाफ हैं और खुद ही मुद्दा है, गवाह हैं। यानी साफ तौर पर ये महबूबा मुफ्ती ने कहा, आपत्ति जताई है कि अगर क्लीन चिट आर्म्ड फोर्सेस को मिल गई, क्योंकि ये वही हैदरपुरा एनकाउंटर की बात है जबकि दिल्ली में लाल किले के पास जाकर और दिल्ली में जो कि महबूबा मुफ्ती ने इसके खिलाफ जाकर यहाँ पर उसी को लेकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। पर सवाल ये बड़ा खड़ा होता कि महबूबा मुफ्ती क्या सुर्खियाँ बटोरना चाहती थी हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर? क्या एक आम इंसान के लिए क्या दिल्ली में जाकर महबूबा मुफ्ती ने धरना प्रदर्शन किया? सबसे बड़ा सवाल ये, तभी महबूबा मुफ्ती इस तरह की जब बयानबाजी देती है कंट्रोवर्शियल, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, कटघरे में उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। हमेशा जनता की नाराज़गी भी उनसे रहती, चाहे कश्मीर की हो चाहे जम्मू की जनता हो, क्योंकि इस तरह से विवादित बयान देकर कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ये नहीं जानते कि साबित क्या करना चाहती हैं। यानी अगर हम बात करते हैं अपनी आर्मी की, हमारी बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो हमें गर्व है अपनी फोर्सेस पर, क्योंकि हम अगर अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं तो ये महज इसलिए कि हमारी फोर्सेस अपनी जानों को, अपनी प्राणों को हथेली पर लेकर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अब टाइम लगेगा, मीडिया कवर कर रही है। नहीं कहाँ से साइड हूँ? साइलेंट प्रोटेस्ट तो है, सीधे आप भीड़ पार्टी वाले सारे आगे हो जाओ। नहीं आप और आप देख रहे हैं यहाँ के जो डिपकॉम के जो किवाड़ है, इनके गेट हैं पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और यहाँ से इनको हटने के लिए कहा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का कहना है कि थोड़ी देर वेट कर लीजिए, हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट है, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं इसलिए। और परिसीमन की जो एक खाका बनकर तैयार हुआ है वो सामने आया, उसी को लेकर अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि वो मंजूर नहीं है, उसी को लेकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता ने यहाँ बड़े सारे जम्मू के मुद्दों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया। मेमोरेंडम के लिए आपके गए हैं ना लोग, रास्ता तो क्लियर करो, छोड़ना है, इसको छोड़ने के बाद का रास्ता छोड़ने के लिए कहा गया है। अंदर डिपकॉम के ऑफिस से आए हैं तो ये कहा जा रहा है कि रास्ता छोड़िए, पर कार्यकर्ता शायद हमारी भी मजबूरी है। मेमोरेंडम सौंपने अंदर गई पूरी 7 लोगों का ये जो गाड़ी निकलने दो, आपके लोग ऊपर गए हैं, मिलने के लिए गए हैं। प्रतिनिधि मंडल जो उनका 7 लोगों का वो अंदर गया बात करने डिपकॉम राघव लंगर जी से, और इनसे लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं।
और यहाँ पर तस्वीरें जो डिवकॉम ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य इस समय डिवकॉम ऑफिस के बाहर। नौ सीटें एसटी की और 7 सीटें एससी रिजर्व की गई हैं। उसी जो फैसला मजबूरी हमारी मजबूरी पड़ते हमें क्या करेंगे। ये आपका भैया, ये आपका एक्स एमएलए प्रेमनाथ कौन है? एक्स एमएलए एमएलए आइए प्रेमनाथ आइए। जब हम आपके आदमी बुला कर रहे हैं, जो आदमी मानते हैं भेज रहे हैं। चेक करो। दर्शक, इस समय हम आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर पे, जहां पर प्रतिनिधि मंडल जो कि 7 लोगों का मंडल जो कि अंदर गया डिवकॉम से बात करने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर जो जम्मू के मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के, उनको लेकर अपनी पार्टी ने यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया। अब देखना ही है कि अंदर जो मंडल गया है वो किस तरह से बात रखता है, अपना मेमोरेंडम सौंपता, और डिवकॉम उस पर क्या अपनी प्रक्रिया जताते हैं तो बाद में बताएंगे जब वो बाहर आएंगे। फिर फिलहाल यहाँ पे बताएंगे साइलेंट प्रोटेस्ट है, कोई भी मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहा। जो लोग अंदर मिलने के मेंबर जो मिलने गए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और वाइस प्रेसिडेंट जो कि JKUT के अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर, वो गए हैं। अब जब वहाँ आएंगे वो भी हम बताएंगे कि आखिर क्या वार्ता अंदर हुई है और किस तरह का रिस्पांस दिया है जम्मू के जो डिवकॉम है राघव लंगर जी ने। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।